Hello, guys. Good evening. How are you all? You must be fine. I'm also fine. So, this is Nivedita, and you're watching me on my newly created YouTube channel, Nivi's Study Corner. So, since this is my first video, I'm gonna be posting it in a while. So, I'd be needed a lot of blessings, wishes, and support from you guys. I'm too nervous. Well, I'm not supposed to express my nervousness in front of you people. I'm so sorry. Okay, jokes apart. So, guys, I'm not a teacher by profession, and I do not have any teaching degree. I'm just a student like you, and I'm gonna be sharing my knowledge and experiences with you and get to learn something from you. And one more important thing I want to tell you that I am following Allahabad University's English literature syllabus. So, if you are from the same university, then bingo. So, guys, please do like, subscribe, and share if you feel like. So, let's dive into the video. I'm going to start with William Shakespeare's sonnet number 29, When in Disgrace. Before I start explaining this poem to you guys, I want to tell you something that I'm gonna be explaining all these things in both the languages, English and Hindi as well. क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो जिन्हें सिर्फ इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, तो मैं उन्हें हिंदी में भी समझाऊंगी. तो आप चिंता ना करें, मैं हिंदी भी बोलूँगी. इससे पहले कि हम ये सोनेट स्टार्ट करें, एज यू कैन सी यहाँ पे सोनेट लिखा हुआ है, तो ये सोनेट है. हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं. विलियम शेक्सपियर के बारे में सबसे पहली चीज़ जो बेसिक है वो ये है कि वो बहुत ही फेमस पोएट और प्ले राइट है. और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उन्होंने 154 सॉनेट्स एंड 37 प्लेज लिखे हैं. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड सॉरी अबाउट द बुक. आई यूज टू study this way only when I was at your age, so please forgive me. Okay. तो उन्होंने जो बेसिक पॉइंट है, यू कैन नोट इट डाउन, कि उन्होंने 154 सोनेट्स एंड 37 प्लेज लिखे हैं. आप इसे एग्ज़ाम में पहले 1-2 लाइन में मेंशन कर सकते हैं, और उनमें से ये सोनेट नंबर 29 है, व्हेन इन डिस्ग्रेस. एज यू कैन सी बाय द टाइटल, when in disgrace. Disgrace मतलब which is not so good, which is not very optimistic. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें सोनेट के बारे में थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है. हमें ये जानना है कि सोनेट आखिर होता क्या है. तो मैं आपको बता दूं, जो सोनेट इटली से, इसका ओरिजिन इटली है. तो पेट्रार्कन सोनेट होती है. दो टाइप की सोनेट्स होती हैं. एक है शेक्सपियरन सोनेट्स, एक है मिल्टॉनिक सोनेट्स. तो मैं आपको मिल्टॉनिक सोनेट्स के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज हम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं. तो मैं आपको शेक्सपियर की सोनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे पहली चीज़ होती है जो आपको रट लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर पूछता है, और क्रिटिकल एनालिसिस के तहत ये सारी बातें आती हैं कि सोनेट क्या होती है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है. तो पहला फीचर इसका ये है कि सोनेट आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं. ठीक है. लिरिकल होती हैं, रिदम होता है उनमें, और दे आर ऑफ 14 लाइन्स. ये सबसे बड़ी चीज़ है. 14 लाइन की पोएम होती है, जिसमें से 3 क्वार्ट्रेन्स एंड 1 कपलेट होता है. मैं आपको दिखाती हूँ. ये 3 क्वार्ट्रेन्स आप देख रहे हो, 1 कपलेट. आई एम गोना शो यू. दिस इज 1 कपलेट. तो क्वार्ट्रेन्स में आप देख सकते हो, 1 क्वाड्रेंट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन्स. देखो, 1 2 3 4, ये एक क्वाड्रेंट्स है.
1 2 3 4 दूसरा क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 तीसरा क्वाड्रेंट, ये 14 लाइन्स हो गई। एंड कपलेट इज मेड अप ऑफ 2 लाइन्स। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि शेक्सपियरन सोनेट की सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शुरू में सबसे पहले ये प्रॉब्लम को, आर्ग्यूमेंट को स्टैब्लिश करता है राइटर। स्टार्टिंग ऑफ द पोएम इज़ वेरी पेसिमिस्टिक। सो जो स्टार्टिंग होती है पोएम की वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्ग्यूमेंट होती है। और धीरे आगे बढ़ते 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 जो कपलेट आता है हमारा लास्ट का, वो रिजॉल्विंग कंडीशनल होती है, रिजॉल्विंग कंडीशन होती है आर्ग्यूमेंट की। तो आप इतना समझ गए होंगे कि ये सोनेट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि शुरुआती में ये लाइंस जो हैं, ये पोइट जो लिखता है वो एक आर्ग्यूमेंट करता है, किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट करता है। लेकिन जो इसकी आखिरी की लाइनें आती हैं वो पहुंचते पहुंचते उस प्रॉब्लम को खुद से ही रिजॉल्व कर देता है, अपनी प्रॉब्लम को। तो दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोनेट। ओके, रिदम। ओके, रिदम, राइमिंग स्कीम मैं आपको बताती हूँ, कई लोगों को नहीं आती होंगी शायद। तो ये देखिए राइमिंग कैसे होती है। आईज, क्राइज, स्टेट, फेट। वैसे तो ए बी, बी सी, सी डी, ई एफ जी जी, ये राइमिंग स्कीम होती है शेक्सपियरन सोनेट की। पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईज, क्राइज, तो हम पहली लाइन को ए मार्क करेंगे, आईज के बाद स्टेट है, यहाँ पे चेंज है तो हम इसको यहाँ बी मार्क करेंगे। देन क्राइज विच मैचेस विद आईज, तो हम इसे फिर से ए मार्क करेंगे। हमारा स्टेट एंड फेट, यहाँ फेट आता है तो फेट और स्टेट हम इन्हें बी मार्क करेंगे। फिर आता है होप, ऊपर कहीं स्टेट, आईज, क्राइज, फेट नहीं, होप इज अ डिफरेंट, तो होप डिफरेंट है तो होप को सी मार्क करेंगे। देन पजेस्ड, ये भी डिफरेंट है तो पजेस्ड को डी मार्क करेंगे। अब यहाँ पे स्कोप आया, स्कोप से कोई यहाँ पे ऊपर देखेंगे होप, स्कोप, तो ये सी हो जाएगा। लीस्ट, पजेस्ड, लीस्ट, ये हो जाएगा डी। डिस्पाइजिंग, ये कुछ नया आया तो हम इसे ई मार्क करेंगे। देन स्टेट, स्टेट कुछ पहचाना सा लग रहा है, स्टेट, फेट, ओके, सो हम इसे यहाँ बी ही मार्क करेंगे। एंड देन अराइजिंग, अराइजिंग पहले कुछ है ऐसा, डिस्पाइजिंग, देन हम इसे ई मार्क करेंगे। हेवेंस गेट, गेट आई थिंक है, स्टेट, फेट, स्टेट, तो हम इसे बी ही मार्क करेंगे। ऑलराइट, सो वी हैव द लास्ट कपलेट। तो ये क्या है, ब्रिंग्स किंग्स, ऐसा किंग्स यहाँ पे अराइजिंग डिस्पाइजिंग आया था लेकिन वो अराइजिंग डिस्पाइजिंग था, यहाँ पे ब्रिंग्स किंग्स, सो हम इसे एफ एफ मार्क करेंगे। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या बन गया, ए बी सी डी ई बी एफ एफ। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एक शॉर्ट उसमें मैं आपको समझा देती हूँ कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है, ये 4 लाइंस जो हमारी हैं 1 2 3 एंड 4, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करती हैं। इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, द डिप्रेशन, द मेंटल कंडीशन ऑफ द राइटर, द हिज लोनलीनेस। तो ये क्या है, उसके सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करती हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। अगेन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या करता है, इस जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया उसको डेवलप करता है, डेवलप्स द सब्जेक्ट फर्दर, हाँ, उसको आगे डेवलप करता है, कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाता है, प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा इंटेंस करता है, डेंस करता है। मतलब क्यों ऐसा है, कि क्यों ऐसा है, तो ऐसा है, ऐसा क्यों है, मेरे ही साथ क्यों है ऐसा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट्स में क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफर करता है,
खुद से ही सोल्यूशन ऑफर करता है कि इन दो प्रॉब्लम्स में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये है प्रॉब्लम, क्यों है प्रॉब्लम, अच्छा इसका ये सोल्यूशन है। और इन द कपलेट वो खुश हो जाता है, उससे अपना सोल्यूशन फाइनली मिल जाता है, मतलब रिजॉल्विंग कंडीशनल आर्ग्यूमेंट। अभी ये आपका बिल्कुल मैंने बता दिया है कि सोनेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है, मतलब आप पढ़ लेना कहीं से अच्छे से। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके क्रिटिकल अप्रिसिएशन, क्रिटिकल एनालिसिस में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आई मीन यही चीज़ें आती ही हैं आपके क्रिटिकल एनालिसिस में। ओके, सो आई एम गोना बी एक्सप्लेनिंग इट लाइन बाय लाइन, तो आप इसे पढ़ना। When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. So, एज यू कैन सी, ये पेसिमिस्टिक टोन से ही शुरू हो जाता है। पेसिमिस्टिक टोन मतलब निराशावादी टोन से शुरू होती है पोएम। ही इज नॉट हैप्पी when in disgrace with fortune। fortune मतलब फेट, आपकी किस्मत, अच्छी किस्मत। कहते हैं अनफॉर्चुनेट है तो अनफॉर्चुनेट इज बुरी किस्मत, एंड फॉर्चुनेट इज अच्छी किस्मत। तो इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून मतलब अनफॉर्चुनेट, इन डिसग्रेस खुश नहीं है वो, ही इज अनहैप्पी। एंड मेन साइज आई ऑल अलोन बिवीव माई आउटकास्ट स्टेट। ओके, सो राइटर जो है यहाँ पे, राइटर नहीं सॉरी पोएट, यहाँ पे आउटकास्ट स्टेट है उनका, उसका मेंटल स्टेट जो है वो आउटकास्ट है। आउटकास्ट मतलब ही इज डिप्रेस्ड, ही इज अलोन, नोबडी इज अराउंड हिम, नोबडी इज हियर टू हेल्प हिम। तो और क्या है यहाँ पे, एंड ट्रबल डेफ हैवन विद माई बूटलेस क्राइज एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। ओके, सो जो यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ, मेरा ऑनर, मेरी रेप्यूटेशन, मेरा जो भी है, मेरा जो भी रिस्पेक्ट था वो सोशली ख़त्म हो चुका है। लोगों ने मुझे आउटकास्ट कर दिया है, हटा दिया है अपने बीच से। ऐसा कहते हैं कि जब खुशी में लोग साथ रहते हैं, पर जब अभी दुख आता है, प्रॉब्लम आती है तो छोड़ देते हैं। तो इसके साथ भी यही हुआ है, और वो वही अपनी बातों को बोल रहा है कि मुझे जो है बाहर कर दिया है, मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं दे रही है, लोगों ने मुझे अपने ग्रुप से हटा दिया है, अपने बीच से हटा दिया है। और एंड ट्रबल डेफ हैवन विद माई बूटलेस क्राइज, हैवन मतलब गॉड, डेफ बहरा, विद माई बूटलेस क्राइज, अनहर्ड प्रेयर्स। अनहर्ड प्रेयर्स मतलब भगवान से जो वो प्रे कर रहा है, भगवान से जो वो मांग रहा है कि मुझे खुशियाँ दे दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो भगवान भी उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं, वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो वो वही कह रहा है कि ट्रबल डेफ हैवन विद माई बूटलेस क्राइज, बूटलेस मतलब अनहर्ड प्रेयर्स, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। जब मैं देखता हूँ अपनी किस्मत को, कोसता हूँ, क्योंकि भगवान भी मेरी प्रेयर्स को नहीं सुन रहा है, ही इज अवॉइडिंग मी, इज इग्नोरिंग माई प्रेयर्स, wishing me like to one more rich in hope, feature like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy content at least. Alright, so here he is wishing to be someone else. ऐसा होता है ना, हम वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो ऐसा ही हमेशा ही हम सबके साथ होता है कि हमारे पड़ोसी ने कुछ खरीदा, हमारे पड़ोसी ने कोई अच्छा सा सुंदर सा कुछ खरीदा, कुछ अच्छा सा कोई कपड़ा खरीदा, हमें लगता है ना कि अरे ये कपड़ा हमारे पास भी होना चाहिए, हम भी खरीदते हैं, चलो इसे अच्छा सा कुछ इसके जैसा या बेटर, इससे बेटर। तो ही इज़ विशिंग टू बी समवन लाइक समवन एल्स।
तो वो चाहता है कि वो रिच हो, उसकी जो होप्स होती हैं, उसकी होप होती है जो वो रिच हो, उसकी जो वो आशावादी बने, वो बहुत ही अपने विचारों में अमीर हो, और फीचर लाइक हिम मतलब गुड लुकिंग हो जाए, वो अच्छा दिखे, उसके फीचर्स सुंदर हो जाएं उसकी तरह, किसी और की तरह, लाइक हिम विथ फ्रेंड्स प्रजेस्ट, उसके जैसे दोस्त हो मेरे पास, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, जो मेरे आसपास रहे, मेरी प्रॉब्लम्स मेरा मेरा सपोर्ट करे, वैसे दोस्त हो मेरे साथ। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप मतलब इस इंसान की स्किल हो मेरे पास, इस इंसान का आर्ट हो मेरे पास, इस इंसान का स्कोप, कितना लोग इसको चाहते हैं, कितना प्यार देते हैं, वो हो मेरे पास। तो इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। वो अब अपने पुराने समय को याद कर रहा है, व्हेन उसकी लाइफ में अच्छे अच्छे टाइम थे, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे, and he used to enjoy, he used to sit with them, and he has spent lot of happy moments with them. तो वो उन्हें जब भी मेमोराइज करता है, वो उसका मेंटल स्टेट सुधर जाता है ना, उसकी मेंटल स्टेट इम्प्रूव होती है, और उसकी मेंटल स्टेट ऐसी हो जाती है जैसे कि कोई लार्क एक ग्लूमी अर्थ से, ग्लूमी सलन अर्थ जो धरती में दबा हुआ था, वो उठ गया वो धरती से, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइज। डॉन होता है सुबह, हम उठते हैं तो डॉन के टाइम पे तो ऐसा लगता है कि जब जब वो मोमेंट्स याद आते हैं, जब मेरे बीते हुए वो अच्छी यादें जब दिमाग में आती हैं, तो मेरा मेंटल स्टेट जो है इम्प्रूव हो जाता है। ऐसा लगता है कि दबे मिट्टी के अंदर दबे हुए लार्क की तरह मैं शुरू हुए होते हुए दिन को देखता हूँ बाहर निकल के। सिंग्स हाइम्स एट हेवेंस गेट, हाइम्स एट हेवेंस गेट, हेवेंस मतलब भगवान का घर भगवान का दरवाज़ा, और ऐसा लगता है कि मैं भगवान के दरवाजे पे खड़ा होके हाइम्स गा रहा हूँ। दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स I'm so sorry. That then I scorn to change my state with kings. All right. So अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब उसे वो प्यार याद आता है, जब वो अपने पुराने अच्छे प्यार को याद करता है, अपने अच्छे बीते हुए दिनों को याद करता है, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, उसका प्यार और वो बीते हुए अच्छे मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स को याद करता है, तो कीमती से कीमती चीज़ें भी उसके सामने बेकार पड़ जाती हैं। दैट देन आई कॉन्ट टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। और फिर वो यादें आने के बाद दिमाग में उसका मेंटल स्टेट जो है वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उस वक्त अगर राजा भी उसको आके ये बोले कि तुम मेरी सारी चीज़ें ले लो और मुझे ये दुख दे दो या मुझे ये कंडीशन दे दो, तो वो अपनी वो हालत, अपना वो डिसग्रेस उसको ना दे इतने सारे वेल्थ के बदले में, क्योंकि इस स्टेट में आके और वो प्यार उसको कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है, तो वो कितना कीमती होगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे उसने प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस की, उसको प्रॉब्लम थी, ऐसा क्यों है मेरे साथ, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, लेकिन मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है भगवान। और फिर वो बोलता है कि फिर मैं अपने दोस्तों की चीज, जो मुझे प्यार करते हैं लोग, मैं उनको याद करता हूँ और उनके साथ बिताए हुए हर हैप्पी मोमेंट को मेमोराइज करता हूँ, और ये होता है फिर वो उसे पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक में चेंज कर देता है। Thank you so much guys for watching my video, and if you like my video then please give it a thumbs up. Thank you, bye bye, good night.